अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम आपको आपके बोर्ड के हवाले से चंद मालूमात देंगे। बच्चों, ये मालूमात आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब बच्चे फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबसे पहले तो जब वो सेंटर में दाखिल होते हैं तो उनको सबसे प्रॉब्लम जो पेश आती है वो रोल नंबर चेक करने में आती है कि उनकी रूम कौन सी है, कौन से रूम में उनको बैठना है और उसका रोल नंबर किस रूम में पड़ा है। काफ़ी बच्चे इतने पैनिक होते हैं और पेपर भी पहला होता है तो परेशानी में वो गलत रूम में जाके बैठ जाते हैं, जिसके बाइस उनका जहाँ रोल नंबर होता है वहाँ उनके रोल नंबर में मिसिंग शो करके एब्सेंट हो जाती है। और जब रिज़ल्ट आता है तो बच्चों का एब्सेंट मार्क हुआ होता है और जिस रूम में उन्होंने पेपर दिया होता है उस रूम में वो एक्स्ट्रा में बैठ के एक्स्ट्रा कॉपी लेके यूज़ हो रही होती है और जिस रोल नंबर पे उनकी कॉपी उठाई जाती है वो एब्सेंट शो कर दिया जाता है। तो बेटा आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अपनी तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर आप क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे, जो आपको प्रॉब्लम देती है जिसकी वजह से आप अच्छा पेपर भी करके आते हो तब भी आपके रिज़ल्ट में एब्सेंट्स मार्क कर दी जाती है। तो बेटा वो गलती आप लोगों की भी होती है, कुछ सेंटर्स की भी होती है, लेकिन अपनी गलती को कंट्रोल करें, ठीक है। अपनी गलती को देखें कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, उस गलती को ख़त्म करने की कोशिश करें इस वीडियो के ज़रिए। तो बच्चों, सबसे पहले आप सेंटर में जाते हो और जब लिस्ट लगती है, कुछ जगह पे लिस्ट लगाई जाती है, कुछ जगह पे इस तरीके से बोर्ड पे लिखा जाता है, जैसे रूम नंबर लिखा हुआ होता है 1, उसमें कुछ रोल नंबर लिखे जाते हैं जैसे 58749 से लेकर 58752। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि मिस यहाँ पर 749 और 752 ही बैठेगा। नहीं, ये सिर्फ 2 बच्चों की सीरीज़ नहीं है, यहाँ तकरीबन 20 तकरीबन, मैंने तो कम बच्चे लिखे यहाँ पर, तो यहाँ पर तकरीबन एक रूम में 20 बच्चे बैठते हैं, एक रूम में तकरीबन 20 बच्चे बैठते हैं। मैंने ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपके लिए लिखा है। आपका फॉर एग्जांपल आपका सबसे पहले आप जाके देखेंगे अपना रोल नंबर, ठीक है। आपका रोल नंबर इस तरीके से लिखा हुआ होता है, तो बेटा ये आपका रोल नंबर है, फॉर एग्जांपल 58759। अब आप ढूंढने में परेशान हो कि कहाँ पर है। आप सबसे पहले चेक करोगे 58759, यानी कि 59 नहीं है, आखिरी के 3 डिजिट देखो 759, क्या है 759, यहाँ 749 है, यहाँ 752 है। अब नीचे आओ 753, सही है, 753 भी है, इसमें 754 भी है, 755 भी है, 756 भी है, 757 भी है, 758 भी है, 759 भी है, यानी कि इसके अंदर 759 भी है। कहाँ तक जा रहा है? 777 तक। आखिर के 3 नंबर पे गौर करना, लास्ट के 3 नंबर पे। तो इसका मतलब है आपको पता चल गया आपका सेंटर, आपका जो रूम है वो है रूम नंबर 2, सही है। आपने देखा आपका कहाँ है, ये 759 इसमें मौजूद है। समझ आ रही है बच्चों? तो इस तरीके से आप अपनी क्लास को देखोगे कि आप अपने कौन से रूम में बैठे हो। अब अपनी क्लास के अंदर पहुंचने के बाद क्या करोगे? पहला काम, सबसे पहले आप जाके देखोगे आपकी डेस्क के ऊपर डले हुए होंगे आपके रोल नंबर। अगर आपके रोल नंबर नहीं डले हुए तो आपकी टीचर आके आपकी डेस्क के ऊपर रोल नंबर डालेगी। आप अपनी उसी डेस्क पे बैठोगे जिस पे आपका रोल नंबर लिखा हुआ है। समझ आ रही है? आपने अपनी मर्ज़ी से जाके नहीं बैठना, आपकी टीचर आपकी डेस्क के ऊपर आपका रोल नंबर लिखेगी चॉक से और आपने उस डेस्क के ऊपर जाके बैठना है जिस पे आपका रोल नंबर है 759। ओके बच्चों, आपने अपना रोल नंबर मैच किया अपनी सीट के नंबर से और आप जाके बैठ गए। उसके बाद क्या प्रोसेस है बच्चों? आपको फिर कॉपी दी जाती है, एग्जामिनेशन कॉपी आपको दी जाती है। आपको मैंने इसके फिल करने का पूरा तरीका बताया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद एक प्रोसेस और है बच्चों, आपने जब कॉपी फिल कर ली, आपकी टीचर आपके पास एक अटेंडेंस शीट लेकर आएगी। ये आपकी अटेंडेंस शीट होती है, ठीक है बच्चों। इसका मतलब है आपकी मार्क होगी अटेंडेंस, एब्सेंट या प्रेजेंट। बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। बेटा ये अटेंडेंस शीट होती है, ठीक है बच्चों। अटेंडेंस शीट लिखा हुआ है इसके ऊपर। कुछ बच्चों के जो सेंटर में टीचर्स होते हैं वो फिल करके लाते हैं, लेकिन बच्चों आपको मैं बता रही हूँ क्या करना है। सबसे पहले वाले कॉलम में लिखा हुआ है रोल नंबर। आपने अपना एडमिट कार्ड उठाया, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड है, उस पर आपका जो भी रोल नंबर लिखा हुआ है ना, वो यहाँ आपका रोल नंबर लिखा हुआ होगा 05879, ठीक है बच्चों, आपका रोल नंबर लिखा हुआ होगा। उसके बाद लिखा हुआ है स्क्रिप्ट ऑफ प्रिंट ऑन
ए आंसर बुक। अब आंसर बुक जो आपको मिली है, ये याद रखना, जो आंसर बुक आपको मिली है, ये आंसर बुक आपको जो मिली है, इसका सीरियल नंबर आपके रोल नंबर के सामने लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ, टीचर ने नहीं लिखा, तो आप बेटा लिखोगे, पूरा सही से उतार के लिखोगे। सही है, आपने ये लिखना ज़रूरी है। और देख लो आपके रोल नंबर के पास आपकी ही कॉपी का नंबर लिखा हुआ है या किसी और का नंबर लिखा हुआ है, ये चीज़ देखना ज़रूरी है। कभी ऐसा होता है कि आपके रोल नंबर के आगे किसी और की कॉपी का नंबर लिखा हुआ है, तो बेटा गलत है, आपको वही कॉपी अलाउड की गई है, इस रोल नंबर को यही कॉपी चेक की जाएगी। आप जितना भी अच्छा पेपर दे लो, लेकिन ये सब प्रोसेस अगर नहीं किया हुआ आपने, तो आप लोगों को आगे परेशानी का सामना हो सकता है। रिज़ल्ट के दौरान, आपके रिज़ल्ट के बाद जब आप देखते हो कि रिज़ल्ट में आपका क्या आया है रिज़ल्ट, और आपने इतना अच्छा पेपर किया था, उसका ये बहुत ताल्लुक़ रखता है इससे। जो आपका रोल नंबर है उसकी कॉपी नंबर आप अपनी चेक कर लो कि मेरे रोल नंबर के आगे मेरा ही कॉपी नंबर है या नहीं है। उसके बाद आप यहाँ साइन करोगे। आप फिर क्या करोगे, यहाँ अपना साइन करोगे, ठीक है, सिग्नेचर आप करोगे, अपना नाम लिख दोगे, जो भी आप लिख दोगे, इस तरीके से आप अपना साइन कर लोगे। आगे का प्रोसेस, अगर आप बी कॉपी लेते हो तो वो बी कॉपी का नंबर यहाँ डालोगे और फिर साइन करोगे। सही है, यहाँ पर साइन करोगे। कितनी बी कॉपी लेते हो उतने बी कॉपी के नंबर डालोगे। 2 कॉपी लेते हो तो 2 लिखोगे और यहाँ साइन करोगे। बच्चों ये करना बहुत ज़रूरी है। अटेंडेंस शीट है, अटेंडेंस शीट रोज़ डेली जाती है बोर्ड ऑफिस, आपकी कॉपी के साथ ये अटेंडेंस शीट रोज़ जाती है। तो बेटा ये प्रोसेस बहुत ध्यान से करना। जिस दिन आपने साइन नहीं करा उस दिन आपकी कॉपी में मसला हो सकता है। याद से अपने टीचर्स के कहिएगा, मिस अटेंडेंस शीट साइन करवा दें। और टीचर से भी गुजारिश है कि वो बच्चों को प्लीज़ उनके रोल नंबर और उनकी कॉपी नंबर ध्यान से दें, क्योंकि ये रोल नंबर और कॉपी नंबर जो है ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, क्योंकि बोर्ड में जाके इन बच्चों की कॉपी वही चेक होती है रोल नंबर की जो आप लोगों ने डाला होता है। तो बच्चों प्लीज़ आप ध्यान से देख लीजिएगा कि टीचर ने आपको सही कॉपी दी है आपके रोल नंबर के आगे या नहीं दी है, और अपना साइन ज़रूर करना। ओके बच्चों, ये प्रोसेस ख़त्म होने के बाद एक ऐसी, जैसे आपको एडमिट कार्ड मिला है, इसी तरीके से एडमिट कार्ड एक बोर्ड में भी होता है। एक बोर्ड में भी एडमिट कार्ड आता है, उसके अंदर आपके सब्जेक्ट्स लिखे हुए होते हैं और आपको यहाँ डेली के डेली साइन करना होते हैं। ये टीचर आपसे रोज़ साइन करवाएगी और आखिरी पेपर के दिन ये बोर्ड में जमा होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अपना साइन करोगे और यहाँ आपकी टीचर साइन करवाएगी। ठीक है बच्चों, ये आपके 2 काम है, आपने दोनों काम चेक करना है। ये दोनों आपके अटेंडेंस से ताल्लुक़ रखता है। ये डेली अटेंडेंस है और ये कौन सी अटेंडेंस है, ये लास्ट अटेंडेंस है, लास्ट डे जाती है। तो बच्चों मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को कोई गलती कर आओगे। सबसे ज़्यादा अटेंडेंस की आपकी आजकल बहुत ज़्यादा एब्सेंट मार्क हुई आ रही है बच्चों की। तो बेटा वो सिर्फ गलती होती है, जिसकी वजह से या तो वो गलत डेस्क पे गलत रूम चूज़ करके बैठ जाते हैं, उनको रोल नंबर नहीं पता होता, गलत रूम में बैठ जाते हैं, तो अटेंडेंस शीट में भी गलत नाम। अगर आप गलत बैठ गए तो ये अटेंडेंस शीट होगी ना बेटा, इधर आपकी टीचर आपका एब्सेंट मार्क कर देगी, क्योंकि आप तो पहुँचे नहीं उस रूम में जिस रूम में आपका सेंटर था। अगर आपने सेंटर सही नहीं देखा तो आपकी शीट में तो एब्सेंट हो जाएगी। आपको सबसे पहले बहुत ध्यान से अपना रूम नंबर चेक करना है। रूम नंबर कंफर्म होने के बाद आपने अपना रूम सेलेक्ट करके बैठना है। उसके बाद डेस्क देखनी है, उसके बाद आपने अटेंडेंस शीट फिल करनी है, उसके बाद ये एग्ज़ाम का जो ये आता है आपका आइडेंटिफिकेशन, ये आपने साइन करना है और कॉपी साइन करनी है। बच्चों अगर आपकी एक भी चीज़ रह गई, आप अपने टीचर्स को ज़रूर बताइएगा कि मिस हमारा ही फला चीज़ जो है वो रह गई है। जाने से पहले, पेपर देने से पहले सारी प्रॉब्लम्स क्लियर करें, क्योंकि बच्चों एग्ज़ाम के बाद आपके बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस होता है। आपके पेरेंट्स को भी और आप लोगों को भी मुश्किल उठाना पड़ती है। तो हमारी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बच्चों आपको इन तमाम मुश्किलात से निजात मिले। और बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।